नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और HMG IT सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी हार्ड ड्राइव को हम किस तरीके से दूसरे हार्ड ड्राइव में क्लोन कर सकते हैं। हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसकी हार्ड ड्राइव 500 GB की है और उस 500 GB की हार्ड ड्राइव को हम एक दूसरी नई 500 GB की हार्ड ड्राइव में पूरी तरह से डेटा कॉपी करना चाहते हैं और विंडोज़ OS भी इंस्टॉल्ड हो, ऐसा कुछ हम चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और इस वीडियो में हम सारी जानकारी के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक हार्ड ड्राइव को जिसमें OS इंस्टॉल्ड है उसका पूरा डेटा एक नई हार्ड ड्राइव में आप कॉपी कर सकते हैं और विंडोज़ को रन करा सकते हैं। आइए इसके कुछ फ़ायदों के बारे में जानते हैं कि ऐसा करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हमारा पहला फ़ायदा ये है कि हमें प्री इंस्टॉल्ड OS मिल जाता है, यानी कि जो हार्ड ड्राइव में OS इंस्टॉल्ड है वही OS मिल जाएगा हमको वापस से। और उसके साथ साथ जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं और उसके साथ यूज़र अकाउंट्स और पासवर्ड हैं वो सारे कॉपी हो जाने वाले हैं। और साथ ही साथ ये बता दूँ आपको कि जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक दिन में 50 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर जो है वापस से इंस्टॉल करने होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है यूज़ करने के लिए। आइए बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है इस क्लोनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। हमें चाहिए हार्ड ड्राइव जो कि पुरानी हार्ड ड्राइव के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इस पार्टीशन मैनेजर का टूल चाहिए हमें और एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें SATA और या M.2 जिस तरह का आप कंपैटिबल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पोर्ट चाहिए होते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को और देखते हैं कि इसे हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर मैनेजमेंट है ओपन किया हुआ, जिसमें मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर डिस्क 0 और डिस्क 1 करके दो हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं। डिस्क 0 जो है वो हमारी प्राइमरी हार्ड ड्राइव है जिसमें सिस्टम रिजर्व C और D 3 पार्टीशंस दिए हुए हैं और इन्हीं पार्टीशंस को हमें डिस्क 1 के अंदर हूबहू कॉपी करने का काम करना है। तो अब आपको मैं डिवाइस मैनेजर में आकर के दिखा दूं तो यहाँ पर हमारे डिस्क ड्राइव्स में दो ड्राइव्स लगी हुई हैं। एक तो जो पहले नंबर की ड्राइव है वो सीगेट की है और जो दूसरी है वो तोशिबा कंपनी की है। ठीक है, तो आपको आपकी जानकारी के लिए मैंने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दिखा दी हैं कि आपको भ्रम ना हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको कोई डाउट ना हो कि मैंने जो प्रोसेस की है वो गलत है या फेक है, ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो डिस्क 1 और डिस्क 0 इन दोनों ड्राइव्स को आप देख सकते हो और अगर आप IT से थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास ISIS का पार्टीशन मैनेजर टूल है जो कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जिससे आप इसको जा करके डाउनलोड कर सकते हो, या तो गूगल पर आसानी से सर्च करने के बाद भी आपको ये पार्टीशन का टूल जो है मिल जाने वाला है जो कि फ्री है। ठीक है, तो आपको इसे रन करना है। मेरे केस में मेरे पास इंस्टॉल था तो मैंने इसको जस्ट रन किया है। अब जैसा कि मैंने आपको डिवाइस मैनेजर में सारी चीज़ें दिखाई थी, तो अब जब मैं इस पार्टीशन मैनेजर टूल को यूज़ करूँगा, इस टूल का यूज़ आप और भी कई सारी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क ड्राइव को मर्ज करना, पार्टीशंस को मर्ज करने के लिए या फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो मेरे केस में यहाँ पर हम जो है इसका मेन मकसद जो है हमारा है क्लोन करना, उसको ही देखेंगे। तो अभी मैं आपको जैसे दिखाऊं तो यहाँ पर डिस्क 1 और डिस्क 2 करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे जो कंप्यूटर मैनेजमेंट के सेक्शन में जो हमने देखा था तो वहाँ पे हमको डिस्क 0 और डिस्क 1 करके मेंशन हो रहा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको फिर से दोनों चीज़ें एक साथ ओपन करके दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि दोनों चीज़ें इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्क 2 है और कंप्यूटर मैनेजमेंट में हमारे डिस्क 1 को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो हमको क्या करना है कि डिस्क 1 को सिलेक्ट करना है और डिस्क 1 को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जो कॉपी का ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। तो कॉपी का ऑप्शन क्लिक करते ही पार्टीशंस को चेक किया जा रहा है और जो भी पार्टीशंस हैं, जो भी डेटा है उसको एनालाइज किया जा रहा है। जैसे ही ये प्रोग्रेस कंप्लीट होती है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर देगा। तो हमें वेट करना है, ना ही कोई छेड़छाड़ किए बिना। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में थोड़ा समय लग सकता है और तब तक के लिए मैं आपको कुछ जानकारियाँ देता हूँ, जैसे कि डिस्क 1 और डिस्क 2 जो मेरी दो ड्राइव्स हैं, उन दोनों ड्राइव्स का साइज़ जो है वो पहले तो इक्वल है। दोनों हार्ड ड्राइव का साइज़ जो है वो मैंने इक्वल लिया है। और जो मेरी प्राइमरी हार्ड ड्राइव है यानी डिस्क 1 जिसमें कि हमारा एक्चुअल में डेटा है, जिससे कि मैं बताऊं आपको 3 पार्टीशंस बने हुए हैं उसमें। सिस्टम रिजर्व के नाम से है, एक C है, एक D है, 3 पार्टीशंस जो बने हुए हैं। तो उन तीनों पार्टीशंस को मुझे नए हार्ड ड्राइव के अंदर कॉपी करना है। जो नई हार्ड ड्राइव है वो है डिस्क 2 के नाम से। ठीक है, तो अब मुझे जब कॉपी करना है तो मुझे
जो डिस्क 2 है वो या तो डिस्क 1 के इक्विवेलेंट साइज़ की लेनी होगी या तो डिस्क 1 से ज़्यादा साइज़ की रखनी होगी उसे। जैसे कि मेरे केस में 500 GB की हार्ड ड्राइव है तो दूसरी ड्राइव भी मैंने 500 GB की ही रखी है। आपके केस में अगर हार्ड ड्राइव 1 TB की होगी तो आपको भी दूसरी ड्राइव जो है, जो ब्लैंक ड्राइव है जिसमें आप डेटा कॉपी करना चाहते हो या क्लोन करना चाहते हो, उसका साइज़ भी आपको 1 TB ही रखना पड़ेगा या तो उससे ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब सवाल आपके दिमाग में ये भी होगा कि क्या अगर मेरी जो प्राइमरी हार्ड ड्राइव है और उसका डेटा अगर मैं क्लोन करना चाहता हूँ किसी SSD के अंदर तो क्या मैं कर सकता हूँ? बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो उस चीज़ को भी। बस साइज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो साइज़ आपका यहाँ है वही साइज़ आपका दूसरी हार्ड ड्राइव के लिए भी होना चाहिए। अब बातों ही बातों में यहाँ पे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ पे प्रोग्रेस देख सकते हैं, एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक के लिए आ रहा है। तो आपको अगर कुछ चीज़ें पढ़नी है कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की हैं तो स्क्रॉल का बटन बगल में दिया हुआ है, आप स्क्रॉल करके अप एंड डाउन करके देख सकते हैं कि इसने क्या क्या चीज़ें एक्टिविटी की हैं, उसके सारे लॉग्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है अगर आपकी ज़रूरत है तो, और सिंपली क्या करना है कि नेक्स्ट वाले बटन पे हमको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे सारे लॉग्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी है जो मुझे जाननी चाहिए तो आप यहाँ पे जो ड्राइव्स के एनालिसिस के लॉग्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जो भी क्लोनिंग करने की प्रोसेस में आपको नज़र आ रहा है। तो मैं स्क्रॉल करके भी आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप करते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज़ आपको बिना किए भी यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल ही जाएंगी कि ये कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें ये एनालाइज करता है। तो स्क्रॉल करके हमने देख लिया है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही हमें डेस्टिनेशन डिस्क चूज़ करने के लिए दे रहा है। अब हमारे सामने डिस्क 1 और डिस्क 2 दो ड्राइव्स दे रखी हैं। डिस्क 1 जो है हमारी तोशिबा कंपनी की है और डिस्क 2 जो है वो हमारी सीगेट की है। ST लिखा हुआ यानी सीगेट है, तो तोशिबा का नाम तो आप डिस्प्ले हो ही रहा है, प्रॉपर तरीके से आप देख ही सकते हैं उसका। और तो हमारी जो सोर्स ड्राइव थी वो थी तोशिबा की, यानी तोशिबा के अंदर हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा डेटा, हमारे पार्टीशंस बने हुए थे पहले से। तो हमको डेस्टिनेशन ड्राइव जो है ऑब्वियसली डिस्क 2 को ही चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वही हमारी ब्लैंक डिस्क है। तो जैसे हमने उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया है तो नेक्स्ट करते ही हमें यहाँ पे डिस्क दिखा रहा है कि ये डिस्क कुछ इस तरह से होने वाली है ना। तो आप इस डिस्क को देख सकते हैं कि जैसी पीछे अगर आप देखें तो डिस्क 1 और यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रही है डिस्क जो हमारी ब्लैंक डिस्क है यानी सीगेट की, तो वो कुछ है एक जैसी समझ में आ रही होंगी आपको डेटा पार्टीशन के अकॉर्डिंग। तो बिना कुछ चेक लगाए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि डेस्टिनेशन डिस्क जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी आपकी, है ना। यानी ड्राइव जो है ड्राइव यहाँ पे आपकी है जो वो 3 पार्टीशंस में डिवाइड हो जाएगी, है ना। पार्टीशन 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको डिस्प्ले करा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आपको अगर देखना है तो उसको देख लें, पढ़ लें साइज़ है कि जो मेरा था वैसा है कि मेरे केस में 3 ही पार्टीशंस हैं तो मुझे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपके केस में हो सकता है कि 5, 6, 7 जो भी ज़्यादा पार्टीशंस हो, एक्सटेंडेड पार्टीशंस भी होंगे, तो आपको देख लेना है कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो और एक और ख़ास बात बताऊंगा, अगर ये कंप्लीट हो जा रही है प्रोसेस तो ऐसा नहीं करना है कि आपको पहली ड्राइव जो है वो डिलीट मार देनी है और फिर बाद में उसको चेक करना है, क्योंकि आपको दोनों ड्राइव को ही प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना, उसके बाद ही किसी डेटा को इरेज करने की प्रोसेस कंप्लीट करनी है अगर आपको लगता है तो मैंने नेक्स्ट किया है और नेक्स्ट करते ही वाह क्या बात है, दोनों पार्टीशंस इक्वल समझ में आ रहे हैं मुझे, है। मगर पिक्चर अभी बाकी है भाई, अभी तो यहाँ पे ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है।
अभी ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये अभी हुई नहीं है, ये अभी वर्चुअल मेमोरी में स्टेबल है। जैसे ही आप इसको ऊपर दिए गए बटन्स पर आप अप्लाई करोगे तब ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगा। यानी अभी आप सोचो 500 GB का डेटा है, आप पेन ड्राइव में कॉपी करते हो 50 GB का या 32 GB की पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करते हो तो कितना टाइम लगता है? तो आपको लगता है कि 500 GB की हार्ड ड्राइव दूसरे 500 GB में भट्ट से चुटकी बजाते चली जाएगी? ना, टाइम लगेगा। तो अभी यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लोनिंग इसने वर्चुअल मेमोरी में कर दी है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ कंप्लीट कब होगा? जब हम ऊपर दिए हुए अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, और अंडू, अप्लाई और रिफ्रेश, ये 3 बटन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप अंडू करके वापस से चीज़ें कर सकते हैं, और अगर आपको सही लगता है तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस के लिए पूछ रहा है कि जो आपने एक्टिविटी की है वो सही है, अप्लाई करें, प्रोसीड करें। तो आप येस करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं येस पे क्लिक करूँगा, और फिर वार्निंग दे रहा है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको पता है कि नहीं पता है। भाई बिल्कुल मेरे होशो हवास में हो रही है, मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ। तो येस पे क्लिक कर दूँगा। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कुछ ऐसी होती है कि जो कैप्चर नहीं हो सकती, यानी कि OS इंस्टॉल है और मगर रन नहीं कर रहा है, और वो है बूटिंग की प्रोसेस में होने वाली चीज़ है। तो इसको मुझे एक फ़ोन के कैमरे की सहायता से कैप्चर करना पड़ा। तो जैसे ही रिबूट हुआ था सिस्टम, तो उसके बाद जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हुई है ना, जिसमें कि इस प्रोसेस के तहत जो है मेरा ड्राइव 1 का डेटा जो है ड्राइव 2 में कॉपी हो रहा है। पार्टीशंस बनाए जा चुके हैं, और पार्टीशन बनाने के बाद उसका डेटा जो है वो कॉपी होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑपरेशन कंप्लीट हो रहे हैं 6 ऑपरेशंस के। ठीक है, तो जैसे जैसे कंप्लीट होती जाएगी प्रोसेस, इसमें हो सकता है कि मुझे लगता है कि घंटा भर या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ये डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर, हार्ड ड्राइव की, और हार्ड ड्राइव के अंदर जो डेटा है उसके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि पार्टीशन बनाए गए हैं, और उन पार्टीशंस के अंदर जो भी हमारा डेटा है, यानी सी ड्राइव की बात करें तो सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जो सी ड्राइव के अंदर हैं वो कॉपी होगी। और जो भी हमारे दूसरे पार्टीशंस हैं, यानी डी ड्राइव और ई ड्राइव अगर होती तो वो भी उसके डेटा भी जो इंटरनली जो डेटा था, फ़ोटोज़, वीडियोज़, सॉफ्टवेयर्स या जो भी आपके डेटा में कलेक्ट हो रहे थे, तो वो भी आपके कॉपी होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है काफ़ी समय लेने वाली है। तो वेट करते हैं। मैं कैमरा यहाँ पर हो सकता है कि पॉज कर दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रख नहीं सकता, क्योंकि 2 घंटे या उससे ज़्यादा का समय लगने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको कैमरा को मैं पॉज करके जैसे ही ये कंप्लीट होगी उसके जस्ट रिबूटिंग की प्रोसेस के टाइम पे मैं आपको ये कैमरा ऑन करके दिखाऊंगा। और शायद हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूट करके आ जाए ऑटोमेटिकली, तो वहीं से मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस होते ही मैं तो छोड़ के चला गया था, तो अपने आप ही ये बूट होकर के, और जो हमारी सीगेट की हार्ड ड्राइव थी जिसमें हम डेटा कॉपी करना चाहते थे, जिसमें हम नया डेटा कॉपी करना चाहते थे, वो क्लोन बन चुका था, और बूट करके, यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें सी ड्राइव में था उससे बूट करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया है। तो जो हमारा काम था वो सक्सेसफुली होता हुआ दिख रहा है मुझे। और यहाँ पर मैं आपकी पुष्टि के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए वो सारी चीज़ें वापस से चेक करूँगा। जैसे कि अभी मैनेज में आकर के मैंने यहाँ पे तोशिबा और सीगेट दोनों हार्ड ड्राइव्स को डिस्प्ले करा रहा हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि वो दोनों सीरियल नंबर सेम है या नहीं है। उसके बाद अगर मैं डिस्क मैनेजर में आकर के देखूँ तो डिस्क मैनेजर में भी मुझे ड्राइव 0 और ड्राइव 1 2 ड्राइव्स शो हो रही हैं, और वो लगभग हूबहू कॉपी हैं, इक्वल हैं, क्लोन्ड है एक दूसरे से। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो जो डिस्क 1 है
और डिस्क 0 है, उन दोनों में से सी ड्राइव जो है वो डिस्क 1 में है। और आपको प्रीवियसली याद होगा कि मैंने जो साटा पोर्ट है वो चेंज नहीं किए थे, सेम टू सेम वैसे ही पड़ रहे हैं वो हार्डवेयर में। तो इस वजह से जो ड्राइव 1 है और ड्राइव 0 है वो दोनों बिल्कुल अपनी पुरानी जगह पे ही हैं, मैंने कोई भी हेर फेर नहीं की है। और जैसा कि अभी देख सकते हैं तो सी ड्राइव जो है वो डिस्क 1 के अंदर है, यानी जो है आपका सीगेट के साथ ये बूट किया है। सीगेट के हार्ड ड्राइव के अंदर जो सी पार्टीशन है और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ ही ये बूट किया है, यानी जो नया वाला जो हमने हार्ड ड्राइव में कॉपी किया था डेटा वो हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ वापस से, तो ये सीगेट की हार्ड ड्राइव है, आपको जैसा दिख गया होगा है ना। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्क 1 जो है वो सीगेट की है। यानी आपको मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ तो तोशिबा की हार्ड ड्राइव से, ये जो तोशिबा की हार्ड ड्राइव है यानी डिस्क 0, इस डिस्क 0 से जो कि तोशिबा की है उससे मुझे डिस्क 1 में डेटा कॉपी करना था जो कि सीगेट की थी। और सीगेट की ड्राइव का जो ये सी पार्टीशन है इससे जो है बूट हो चुका है। अब वापस से मैं और भी पुष्टि कराता हूँ आपको, मैं माई कंप्यूटर खोल के आपको सी ड्राइव और ई ड्राइव जो कि इक्वल हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो लाल लाल कलर की 2 ड्राइव्स हैं वो भी इक्वल हैं जो कि अलग अलग हार्ड ड्राइव्स की हैं, है ना। तो सी ड्राइव जो कि मेरी अभी रन कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना आसान है इसको करना और बहुत ही आसानी से आप क्लोन कर सकते हो। तो मैं सिंपली शट डाउन करूँगा और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि अभी मैंने क्या किया है कि जो सीगेट की हार्ड ड्राइव थी जिसमें मैंने नया ओएस और नए डाटा को कॉपी किया था, तो उस ड्राइव से मैं बूट कराने की कोशिश कर रहा हूँ सेपरेटली। मतलब कि जो पुरानी वाली हार्ड डिस्क थी तोशिबा की उसको मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, पावर दी हुई है, मगर साटा का जो केबल होता है वो मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। और सिंपली जो न्यू वाली हार्ड ड्राइव थी सीगेट कंपनी की, उस सीगेट कंपनी की हार्ड ड्राइव से मैंने बूट करा लिया है। तो ये बूट करके आएगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो चीज़ें की गई हैं वो प्रॉपर है या नहीं है, आपकी संतुष्टि के लिए। और ये वाला पार्ट जो है मुझे कैमरे से ही रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि विश्वास नहीं हुआ आप लोगों को। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत आसानी से हो जाती हैं, मगर लोग कमेंट करेंगे या कुछ भी बोलते हैं, फेक है, सही नहीं है, हार्ड ड्राइव चेंज कर दी है, दूसरी हार्ड ड्राइव लगा दी होगी, नाम तो हम भी चेंज कर लेंगे, डेटा तो हम भी कॉपी करके दूसरे में सेम टू सेम बना लेंगे। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग वाले लोग होते हैं, तो उनके लिए ऐसा करना पड़ता है कि जो भी चीज़ें हमने की हैं वो बहुत आसान है। ईज़ अस जो पार्टीशनिंग टूल है बहुत ही अच्छा है, आप बहुत सारे काम उससे कर सकते हो, उसका प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है। ये सब चीज़ें जानते हो आपको कहाँ ज़रूरत होने वाली है, जब आप एक आईटी प्रोफेशनल हो और आपको एक दिन में 50 पीसी जो हैं वो इंस्टॉल करने हैं विंडोज़ के साथ, और नए सारे पीसीज में एक साथ जो है नई हार्ड ड्राइव से, तो उस कंडीशन में आप 4 करके कर सकते हो। या तो और भी कई सारी प्रोसेस हैं, जिसमें से एक प्रोसेस है आपके PXE लैन बूट के साथ आप सर्वर बना करके एक FTP सर्वर बना करके आप एक साथ जो है मल्टीपल पीसीस को भी बूट करा सकते हो। मतलब सिंगल क्लिक पे, मतलब साइमल्टेनियसली आप देखो तो 50 पीसी 100 पीसी जितने चाहो, मतलब आप एक साथ बूट करा सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो इन फ्यूचर कभी मुझे मिलेगा मौका तो मैं आपको वो प्रोसेस भी दिखाऊंगा, और जिसमें कि आप एक साथ 50 पीसी जो है इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ के साथ। कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं, और बहुत ही कम लोगों को एक्चुअली मौका मिलता है करने के लिए। मुझे भी एक्चुअली लगभग मौका नहीं मिला कभी करने के लिए, मगर मैं जानता हूँ, टेस्टिंग की हुई है मैंने। तो
थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ रहा है क्योंकि डिस्क मैनेजर को मैं और कंप्यूटर मैनेजमेंट को जो है झटके से खोलूँगा तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको मैं दिखाऊं तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो है सीगेट की। आप जो है यहाँ पे सीरियल नंबर चेक कर सकते हैं कि जो सीरियल नंबर है वो मैंने जो कॉपी किया था वो सेम है यहाँ, ये आपकी संतुष्टि के लिए है। यहाँ पे आप पार्टीशन भी चेक कर सकते हैं कि जो पार्टीशंस आपने बनाने थे वो पार्टीशंस भी यहाँ पे बन चुके हैं सारे। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। इसका यूज़ आप और भी कई पर्पज़ की वजह से कर सकते हो, ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपकी हार्ड ड्राइव पुरानी हो चुकी है, आपको डर लगता है कि मेरा डेटा जो है वो लॉस ना हो जाए, या आपको लगता है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नया है, मैं दूसरे में भी कॉपी करके रख लूँ सेम टू सेम, और कभी भी ज़रूरत होने पर मैं उसको लगा लूँ। या आप हार्ड ड्राइव से एसएसडी की तरफ मूव कर रहे हो तो आपको हार्ड ड्राइव का जो डेटा है, मतलब आपने ओएस इंस्टॉल किया है, फिर डिवाइस ड्राइवर्स हैं, फिर उसके अंदर थर्ड पार्टी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, की हैं, यूज़र अकाउंट्स हैं, तो आपको बहुत सारे नए एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। कम से कम एक दिन का समय चला जाता है कहीं ना कहीं ना करते करते। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए आप देखो तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अगर एसएसडी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप हार्ड ड्राइव से एसएसडी की तरफ मूव कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये, है ना। तो अब जैसा कि मैं आपको हार्डवेयर का पार्ट दिखा रहा हूँ कि जिसमें मैंने जो तोशिबा की हार्ड ड्राइव थी वो डिस्कनेक्ट की हुई थी, वो वापस से मैंने कनेक्ट कर दी है और पावर उसको दी हुई थी मैंने, बस जो डेटा के केबल है वो डिस्कनेक्ट किया हुआ था, तो वो मैंने सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और ये मेरी जो है सीगेट की हार्ड ड्राइव है, बड़ी वाली 2.5 इंच की मेरी तोशिबा की है, और 3.5 इंच वाली यानी डेस्कटॉप की जो होती है वो मेरी सीगेट की है। तो यहाँ पे अभी मैं डिवाइस मैनेजर में आकर के इसको रिफ्रेश करूँगा डिवाइसेस को, तो ये मेरी जो डिस्क ड्राइव्स में तोशिबा की ड्राइव है वो भी डिस्प्ले होने लग जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं डिस्क मैनेजर में आके देखूँगा तो मुझे यहाँ पे 2 ड्राइव्स दिखेंगी, डिस्क 0 और डिस्क 1। अब जैसे कि आप जानते हैं डिस्क 0 कौन सी है, डिस्क 0 जो है मेरी सीगेट की है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है मैंने केबल चेंजेस किए होंगे इस वजह से, ठीक है। अभी दूसरी वाली जो है वो तोशिबा की है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। और दोनों ड्राइव्स का साइज और सीरियल नंबर या जो भी मॉडल नंबर है, सॉरी मॉडल नंबर जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। पूरे वीडियो में आप कहीं पे मैच कर लेना, कोई भी मिस मैचिंग आपको नहीं मिलने वाली है ना। पूरी तरह से जेन्युइन वीडियो है, फेक नहीं है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के लिए आप कर सकते हो, मगर जो आपकी प्राइमरी ड्राइव हो उसका डेटा कॉपी मतलब क्लोनिंग की प्रोसेस जस्ट कंप्लीट होते ही ऐसा ना करना कि आप डिलीट ही मार दो, अपना प्राइमरी ड्राइव को फॉर्मेट कर दो, ऐसा कुछ ना करना, क्योंकि उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। क्योंकि मेरा एक सजेशन है, एक गाइडेंस है कि ऐसा करने से आपको ये एडवांटेजेस मिल सकते हैं, और जो भी करोगे आप अपने लिए करोगे और उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होगे। इस बात का भी आप खासा ख्याल रखना। तो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हार्ड ड्राइव तो आप नहीं खरीद लोगे 500 GB 1 TB जितने चाहो उतने साइज़ की, जितने चाहो उतने रुपए की, मगर जो डेटा है अगर आपका सिंगल स्पेस में रखा हुआ है, सिंगल जगह पे ही है, तो अगर वो वहीं से लॉस हो गया तो फिर अगर वो नहीं मिल पाने वाला कंडीशन का डेटा है तो नहीं मिल पाएगा आपको। यहाँ पे मैं आपको जो है ड्राइव्स चेक करा रहा हूँ, जो भी पार्टीशंस है वो चेक करा रहा हूँ, है ना, कि इक्वल क्लोन हुए हैं, है ना, दोनों के दोनों। आप यहाँ पे डेट टाइम भी मैच कर सकते हो कि जो डेट टाइम सी ड्राइव के अंदर है वही मेरा एफ ड्राइव के अंदर जो सी ड्राइव है, सॉरी एफ ड्राइव के अंदर एक्चुअली में कहीं ना कहीं सी ड्राइव ही है। वो जब OS बूट करेगा उसके साथ तो वो भी सी ड्राइव ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है। डेस्कटॉप में आपको जो है सेम टू सेम चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये मेरा सक्सेसफुली क्लोन हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।